और सीईओ नितिन सलूजा। नितिन सलूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जहां तक नितिन सलूजा जी के बारे में बात करें तो आईआईटी बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाले नितिन ने चाय से अपने प्यार को कारोबार की ऐसी शक्ल दी जो आज दुनिया के उन सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। वो प्रेरणा जो पढ़ लिख कर कुछ अपना, कुछ नया करने के सपने देखते हैं। जी हिंदुस्तान के इस खास कार्यक्रम दिल में है आजादी में नितिन सलूजा जी से हमारा पहला सवाल नितिन जी आपसे यह है कि आज देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जो ये कहते हैं कि उन्होंने बचपन में चाय बेची, और आपकी बात करें तो आप भी चाय के जायके के जरिए लोगों को रोजगार दे रहे हैं। देश के व्यापार को बढ़ाने में अपना योगदान जो आप दे रहे हैं, चाय की प्याली में उम्मीदों का जो उफान समाया हुआ है, क्या कहेंगे आप इस पर? चाय से मेरा एक बचपन से बहुत ही जिगरी नाता है। मेरे घर पे कोई भी गेस्ट आता था तो मैं उनके लिए चाय बनाता था। मैं जब ग्रेजुएट किया तो आईआईटी के बाद जब जॉब लगी तो अपने सारे फ्लैटमेट्स को चाय पिलाने की जिम्मेदारी मेरी होती थी। यूएस में था तो वहां पे कलीग्स को, दोस्तों को चाय पिलाने की जिम्मेदारी मेरी होती थी। सो कहीं ना कहीं वो दिल में एक बहुत ही क्लियर एक प्यार था चाय के लिए, जो कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह जिस दिन कन्विंस हो गया मैं, उस दिन मैं बस इस अपने रास्ते पे निकल पड़ा। एंड मेरे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि आपने जो भी रास्ता अपने लिए पकड़ा है, आप उसको बस पकड़ करके लंबा चलते रहें। बिल्कुल नितिन जी, हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और हमारा कार्यक्रम का जो नाम है वो है भी दिल में है आजादी। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, ये जानना चाहती हूँ कि आजादी का विचार दिल में हमेशा रखना आखिर कितना जरूरी है? क्या कारोबार जगत में भी कुछ नया करने के लिए दिल की आजाद ख्याली होनी चाहिए, और अगर हाँ तो फिर ये कितने मायने रखती है? मेरे लिए आजादी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप आजादी को आजादी के तौर पे कि किसी ने मुझे कैद करके रखा हुआ है, आप उसको वैसे सोच सकते हैं, या आप आजादी उसको भी सोच सकते हैं कि मेरे को मेरे हिसाब से कुछ भी कर पाना, पा पाना, आप उसको भी आजादी की तरह से समझ सकते हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि हर अच्छे बिजनेसमैन के पीछे, हर अच्छे एंटरप्रेन्योर के पीछे एक वो माइंडसेट ऑफ आजादी, एक वो माइंडसेट ऑफ राइट फ्रीडम टू बी एबल टू टेक माय डिसीजंस, राइट फ्रीडम टू बी एबल टू टेक राइट डिग्री ऑफ रिस्क्स, वो हर एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के दिमाग में होता है। एंड वही एक थॉट होता है जो कि उस एंटरप्रेन्योर को आगे लेकर के जाता है। तो मैं आपके इस शो के नाम का बहुत ही बड़ा फैन हो गया हूं, दिल में है आजादी। और मेरे समझ में हर वो इंसान जो कि इस देश में अपना नाम कमाना चाहता है, जो कि कुछ भी जीवन में बड़ा करना चाहता है, उसके दिल में आजादी होनी बहुत जरूरी है। आपकी जो अब तक की यात्रा के बारे में अगर बात करूं, सफर के बारे में बात करूं, तो उसमें देश के काम करने की आजादी, व्यापार करने की आजादी या फिर आगे बढ़ने की आजादी की भी एक बड़ी भूमिका रही है। अपने देश के भीतर के इस आजाद माहौल को लेकर आप क्या राय रखते हैं? क्या राय है आपकी? मेरे समझ में द वे आई लुक एट इट इज, हमारे देश में आजादी तो 74 साल पहले हम लोग को मिल चुकी थी। हमारे देश में वो जो एक आत्मनिर्भर होने की एक लहर है, हमारे देश में एक जो इंडिया को उसकी एक राइट डिग्री की रिस्पेक्ट मिलने की लहर है, एक जो किसी और के दबाव में ना आकर के अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करने की लहर है। मेरे समझ में वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दौर है जिससे हमारा देश गुजर रहा है। एक टाइम होता था जब हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत सुपीरियर मान के अपने आप को बहुत इंफीरियर मानते थे। आज वो पूरी का पूरा शायद पिछले 10 साल से 15 साल से शायद वो एक लहर चालू हुई है, जो कि मेरे समझ में अभी एक अपनी चरम सीमा पर है, और मैं उसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। और अगर मैं ये कहूं कि बीते पिछले 6 महीने में अगर नजर डाली जाए, देखा जाए, तो कोरोना महामारी ने हर किसी के लिए उसकी आजादी के मायने कुछ हद तक बदल दिए हैं। लॉकडाउन को लेकर सबकी अपनी अपनी एक अलग धारणा है। कारोबार जगत लॉकडाउन और कारोबार करने की अपनी आजादी को आखिर कैसे देख रहा है? आपको लग रहा है कि यहां पर अब कुछ बदलाव आया है, चेंज आया है? अगर हां तो फिर वो क्या है?
एकदम एकदम अनचाही सिचुएशन है। किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह का कोई समय हम लोग को अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। हर किसी को लगता है कि उन्होंने बहुत देख लिया है अपने जीवन में। बट एज यू राइटली सेड, कोरोना अपने आप में एक यूनिक सिचुएशन है। बहुत सारे बिजनेसेस इससे बहुत बुरी तरीके से इंपैक्टेड हैं। कुछ बिजनेसेस के लिए ये एक खुशखबरी भी बन के आई है। हमें उन बिजनेसेस के लिए खुश होना चाहिए। एट द सेम टाइम देयर आर मेनी अदर बिजनेसेस जो कि बहुत बुरी तरीके से इंपैक्टेड हैं, जिसने हमारे हाथों में वो फिर से एक वो बेड़ियां बांध दी हैं, जिसके चलते हम अपने प्रोग्रेशन पे आगे नहीं चल पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये एक समय है जिसको कोई चाह करके भी बदल नहीं सकता। इसको पार करना पड़ेगा, पेशेंट होना पड़ेगा, और पेशेंस के आगे मुझे लगता है एक और बार वो एक बढ़िया इंडिपेंडेंट माहौल बैठा है। बस वहां तक जाने की हमको चेष्टा करनी चाहिए, वहां तक जाने का प्रयत्न करना चाहिए। जान है जहान है से हमारी यात्रा शुरू हुई, और ये यात्रा यहां से शुरू होकर जान भी और जहान भी तक पहुंच गई। लेकिन इस दौरान व्यापार पर एक जबरदस्त चोट लगी। आपके लिए इस फासले को पाटना कितना चैलेंजिंग रहा? इट इज अ चैलेंज जो कि मतलब शब्दों में बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। इट इज अ चैलेंज जो कि किसी को ना प्रिपरेशन का टाइम मिला, ना किसी के पास पास्ट एक्सपीरियंस था कि कोई ये बता सके कि ऐसी अगर स्थिति आएगी तो उस समय किस तरह से ऑपरेट करना है, किस तरह से इस स्थिति से बाहर निकलना है। तो पूरा विश्व एक सरप्राइज के दौर से गुजरा। लोगों ने वो देखा जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जी जी। मेरे समझ में दिस इज द मोस्ट ट्राइंग टाइम्स। ये सब कारोबार करने वालों के जीवन का सबसे मुश्किल समय है। इस समय में जो लोग अपना धैर्य रख करके, अपना पेशेंस रख करके इसको पार कर पाएंगे, आई थिंक उनके लिए आगे आने वाला समय बहुत अच्छा समय होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली ये सच्चाई है कि बहुत सारे लोग शायद उसको नहीं भी पार कर पाएंगे। वो लोग शायद एक अपनी जीवन का नया कोई नया किस्सा शुरू करेंगे इसके बाद। बट दैट इज द नेचर ऑफ द सिचुएशन वी आर डीलिंग विद। बिल्कुल। नितिन जी, होटल इंडस्ट्री हो या फिर रेस्टोरेंट सेक्टर या फिर कैफेज की ही हम क्यों ना बात कर ले, क्योंकि जब आपसे बात कर रहे हैं तो इन सभी सेक्टर्स को कोरोना की वजह से एक लंबा ब्रेक झेलना पड़ा। कई तो अभी भी ओपन नहीं हुए हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद चाय की चुस्की की मिठास आखिर कैसे बनाए रखी या फिर आगे रखेंगे? तो जब लॉकडाउन हुआ, हम लोगों ने जिस दिन, जो पहला दिन था लॉकडाउन का, हमारे चायोस के कैफेज उस दिन बंद थे फॉर डिलीवरी और टेक अवे एज वेल। बट उस एक दिन के अलावा हमने थ्रू आउट द लॉकडाउन अपने कस्टमर्स को वाया डिलीवरी, वाया टेक अवे हमने अपनी सर्विस प्रोवाइड कराई है। बिकॉज हम अपने कस्टमर से सुन रहे थे दैट हमें ये एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। हम चाहते हैं कि चायोस के कैफे पे आकर के हम अपना सामान पिक कर सकें। हम चाहते हैं कि चायोस हमको डिलीवर कर सके। जो हमारे कस्टमर्स ने हमको बोला, हमने उस तरह से अपना पूरा प्रयत्न किया अपने कस्टमर्स को की सेवा कर पाने के लिए। एट द सेम टाइम हमने केवल अपने कस्टमर्स की सेवा नहीं करी। चायोस में हमने 1 लाख मील्स हमने सर्व करी उन माइग्रेंट लेबर्स को जिनका डेली वेज खत्म हो चुका था कोरोना के चलते। दे वर बैडली हिट एंड हमने गुड़गांव के सरकार के साथ मिल करके हमने इंश्योर किया कि हम हर दिन अपने किचन से उनके लिए मील प्रोड्यूस करके हम लेकर के जा सकें और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो जो आपने चाय की मिठास की बात बोली, वो केवल कस्टमर की ही सेवा करके वो मिठास नहीं आई। वो मिठास आई उन लोगों की भी सेवा करके जिन लोगों के पास कोई और चारा नहीं था अपने हर दिन के रोजगार के लिए, अपने हर दिन की 2 वक्त की रोटी के लिए। तो उस एक इवेंट ने मुझे एज एन एंटरप्रेन्योर बहुत हाई सेटिस्फैक्शन दिया। मैं उन सभी अपने चायोस के कस्टमर्स को जिन्होंने इस हमारी मुहिम में हमारा साथ दिया, मैं उन